गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मैथ चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क से लाए हैं, समय तथा काम। इसका कुछ सामान्य नियम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो नियम है, आप इस नियम को यदि अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आगे आपको बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि यदि एक किसी काम को n घंटे में समाप्त करे तो a के 1 घंटे का कार्य बराबर 1/n होगा। क्या होगा? 1/n होगा। यानी यहाँ देखिए घंटा का मान के चलो कि यहाँ एक किसी काम को दे दे कि 10 घंटा में समाप्त करे, तो a के 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से यहां दे दे, यदि a किसी काम को यहां दे दे किसी काम को 12 दिन में समाप्त करे, तो a के 1 दिन का कार्य जो होगा 1/12 हो जाएगा। 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब देखिए एक एक नियम तो पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि नहीं भी जानते हैं तो समझिए। अब देखिए हम यहाँ क्या किए, यदि एक किसी काम को 10 घंटे में, यहाँ की लिखेंगे चूंकि एक किसी काम को कितना 10 घंटे में समाप्त करता है, इसलिए ए किसी काम को 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अब देखिए बट्टा में आ जाता था 1/10, देखिए 1/10 आ गया। एक एक नियम में देखे होंगे। इसी तरह से ये तो घंटा था तो घंटा में आ गया, दिन रहेगा तो दिन में आ जाएगा, दिन में भी आ गया। यहाँ 12 दिन दिए हैं तो वहाँ 1/12 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। कहते हैं यदि ए के 1 घंटे का कार्य 1/n हो तो ए इस कार्य को n घंटे में समाप्त करेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ए के 1 घंटे का कार्य मान के चलो 1/12 है। कितना है? 1/12 है। तो ए को इस कार्य को कितना घंटा लगेगा? यानी 12 घंटा लगा देगा। कितना हो जाएगा? 12 घंटा। यानी जो बट्टा में नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। अब नीचे में जो रहे 1/10 रहे तो 10 दिन होगा, 1/30 रहे 40 रहे, यानी जो रहे वो उतना है घंटा हो जाएगा। अब ये क्लियर। अब आगे चलते हैं। यदि ए के 1 दिन का कार्य 1/n हो तो ए इस कार्य को n दिन में समाप्त करेगा। यानी यहाँ कार्य 1 दिन का कार्य कितना मान के चलिए 1/15 है। 1/15 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीधा सीधी ये जो नीचे में लिखा है वो लिख देंगे। वो क्या लगा देगा? 15 दिन। कितना? 15। यानी 1 बट्टा में जो रहेगा बट्टा में नीचे वाला उसको हम क्या कर देंगे? अब ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर। तीसरा में करा यदि ए का कार्य क्षमता b से दुगनी हो तो इस कार्य को समाप्त करने में ए द्वारा लिया गया समय बराबर 1/2 गुना बी द्वारा लिया गया समय। बी द्वारा लिया गया समय। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यदि ए का कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा लिख देगा बी इस कार्य को 20 घंटा में समाप्त करता है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? बी कितना ले रहा है? बी ले रहा है 20 घंटा। यहाँ ऊपर में क्या लिख देंगे? बी द्वारा लिया गया समय, तो 20 इसको काटिएगा तो 10, यानी आंसर आ गया 10। अब ये समय कितना लेगा? 10 घंटा लेगा। अब देखिए इसी को हम बाय मेथड से बनाना बताते हैं। देखिए ए और बी दे दिए। अब यहाँ सवाल की करें, यदि ए का कार्य क्षमता बी से दुगना है, बी को मान लिया जाए 1 है तो यहाँ 2 है। समय को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज होता है दोनों, यानी ई आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए बी कितना समय ले रहा है? 20 घंटा। 2 बराबर 20 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 20/2, यानी 2 का 2, यहाँ 10 बार, यानी देखिए 10, 1 में 10
यहाँ क्या है दिया हुआ, एक दिया है, यानी 10 दिन 10 घंटा ही ले लेगा। कितना घंटा ले लेगा? 10 घंटा समय ले लेगा। अब आगे चलिए, अगला अब हम आगे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर में कह रहा है कि यदि किसी कार्य में लगे मजदूरों का अनुपात 2:3 हो तो पूरा करने में लगे समय का अनुपात 3:2 होगा। कितना कर रहा है? 3:2, यानी ये जो दिया हुआ रहेगा वो बदल जाएगा। 2:3 है तो बदल के क्या हो जाएगा? 3:2। अब इसको हम थोड़ा बेसिक मेथड से समझते हैं। अब देखिए, इसको हम बताए थे क्या कि यहाँ जो है किसी काम में लगे मजदूर, यानी मजदूर का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ 2 है तो यहाँ की लिखेंगे 1/2, 3 है तो क्या लिखेंगे? 1/3। अब अनुपात में है तो क्या लिखेंगे? 1/2 अनुपात 1/3 बराबर। इस दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो 6। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसमें भिन्न का अनुपात में लेंगे तो 2 तिया 6 अनुपात 3 दूना 6। देखिए कितना आ रहा है? 3:2 आ रहा है। इसको फिर लाना चाहिएगा तो यही आएगा। कैसे आ जाएगा? 3/6 अनुपात 2/6। 3 का 3, 3 दूना 6, 2 का 2, 2 तिया 6। देखिए क्या आ गया? 1/2 अनुपात 1/3 आ गया। यानी आपका देखिए रेशियो में क्यों हो गया? बदल रहा है। दोनों का क्या हो जाएगा? समय बदल जाएगा। जो मजदूर का अनुपात है 2:3, तो समय का अनुपात जो होगा वो बदल जाएगा। समय का अनुपात बदल जाएगा। हो गया। अब आगे चलिए, कह रहा है यदि ABC एक दिन का कार्य क्रमशः 1/A, 1/B, 1/C हो तो इनको मिलने वाले मजदूरी का अनुपात बराबर 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C होगा। अब मान के चलिए यहाँ दे दिया है कार्य, एक दिन का कार्य दे दिया 1/10, B का दे दिया 1/20 और C का दे दिया 1/30। तो इनको मिलने वाले मजदूरी का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी 1/10 अनुपात 1/20 अनुपात 1/30। अब देखिए इसको क्या ले लेंगे? सबका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 60। इसमें भागा देंगे तो 6, 10 छक 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 6:3:2। यानी आंसर आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से जो सवाल रहेगा दोस्तों, इस तरह को अच्छी तरह से बनाइए। इसको समझ लिए हैं, नहीं भी समझे तो इसको लिख लीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। आगे के वीडियो अब हम लाएंगे, इसका प्रोग्राम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।